हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑनलाइन फिशरी। स्वागत है आपका ऑनलाइन फिशरी में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखने वाले हैं CHSL का जो एग्ज़ाम है, फर्स्ट शिफ्ट का आज 1 जून का उसका एग्ज़ाम क्या एग्ज़ाम में क्या आया, क्या पूछा गया, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या लेवल है, उस सारी चीज़ों को देखने वाले हैं। और पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश के बारे में सोच रहे हैं तो बिल्कुल के टफ़ आ रहा है, नहीं बिल्कुल नहीं आ रहा है, ज़्यादा टफ़ नहीं आ रहा, 10+2 लेवल का ही आ रहा है। ओके। और हम बात करें जीके की और जीएस की तो थोड़ा सा इन्होंने टफ बना दिया है। तो क्या टफ है, क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, वो इस वीडियो में देखेंगे। और सबसे पहली चीज़ ये बता दूं मैं आपको कि जीके जो होता है हमेशा के लिए, अगर बता दूं, जीके हमेशा जो है आगे चल के और भी ज़्यादा टफ होता जाएगा। ओके। तो जीके पढ़ना और रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, बाकी मैथ तो आप रिवीजन करते ही हो। ओके। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो आया था जीके का, पहला क्वेश्चन साहित्य अकेडमी से 2 से 3 क्वेश्चन बता रहे हैं स्टूडेंट। लेकिन अगर हमें जो वैलिड क्वेश्चन मिला है वो एक यहाँ पर वैलिड क्वेश्चन ये है, साहित्य अकेडमी पुरस्कार में कितनी राशि एक्चुअल में दी जाती है। ओके। तो पहली चीज़ ध्यान रखिएगा, साहित्य अकेडमी जो राशि दी जाती है वो 1 लाख की राशि दी जाती। इसकी स्थापना या फिर बात करें, इसको स्टार्ट किया गया और 1954 में। ओके। और 2009 की अगर हम बात करें, ओके, नगद राशि जो है 2009 से इसमें दिया जाना चालू किया। कितने से? 2009 में जो है इसमें नगद राशि दिया जाना चालू किया गया है। ओके। और अगर हम बात करें, पूछ लिया जाए कि 2020 में किसे दिया गया, 2021 में किसे दिया गया। 2020 में दिया गया ओके, अनामिका को दिया गया था। ओके। इनकी जो कविता थी, ओके, टोकरी में दिगंत करके। ओके। और 2021 में दिया गया था वो दया प्रकाश सिंह को दिया गया था, जो कि सम्राट अशोक नामक जो है नाटक के लिए दिया गया था। ओके। ध्यान रखिएगा। बाकी और भी क्वेश्चन स्टूडेंट ने बताए, लेकिन वो वैलिड क्वेश्चन नहीं लगे मुझे, इसलिए मैंने बताया नहीं है। बाकी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा। ओके। वहाँ पर आप बता सकते हैं क्वेश्चन भी। ओके। अगला क्वेश्चन है, भारत का मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है? पहली चीज़ तो ये ध्यान रखिएगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश जो व्यक्ति उसकी नियुक्ति करता है वही उसका त्यागपत्र भी एक्सेप्ट करता है। ओके। तो त्यागपत्र उसी को दिया जाता है जिसने नियुक्ति की है। केवल राष्ट्रपति ही उपराष्ट्रपति को या स्पीकर या ही, ओके, या स्पीकर ही जो है डिप्टी स्पीकर को संबोधित कर जो है त्यागपत्र देता है, यानी कि संवैधानिक न्यायाधीश को के पदों पर नियुक्ति या राष्ट्रपति करता है। ओके। तो राष्ट्रपति को ये जो है अपना क्या करेंगे, त्यागपत्र देंगे। ओके। तो ये इस प्रकार का क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन एक आया था, स्टूडेंट ने बोला कुछ उद्गम स्थल दिया था और पूछा था कि ये नदी कहाँ से निकलती है। ओके। तो पहली चीज़ बता दूं, तो स्टूडेंट को कन्फ्यूजन था, तो स्टूडेंट ने कुछ क्वेश्चन बताए, तो मैं कुछ चीज़ें बताई तो तब क्लियर हुआ। देखिए, एक माही नदी होती है, माही नदी जो है मध्य प्रदेश से निकलती है। ओके। अब वहाँ पर दिया क्या था, विंध्याचल पर्वत श्रेणी दी थी। क्या दी थी? विंध्याचल पर्वत श्रेणी दी थी। तो एक्चुअल में माही नदी जो है वो मध्य प्रदेश से निकलती है। जिला जो होगा वो धार जिला पड़ेगा। ओके। और अगर आप श्रेणी की बात करें, जो श्रृंखला पड़ती है वो पड़ती है विंध्याचल श्रेणी। ओके। और ये राजस्थान के पास में है। और याद रखेंगे, इसकी जो लंबाई है, अगर हम बात करें, इसकी जो लंबाई है सीमा बनाते हुए कुल 576 किलोमीटर की जो है बहती है। ओके। इसका जो है जल संग्रहण, यानी कि कहाँ कहाँ पर जो है ये निकलती है, वो उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, ओके, डूंगरपुर जिले से होते हुए ये 16,000 आपका 1630 जो है वर्ग किलोमीटर तक जो है फैला हुआ है। ओके। और कौन कौन सी इसकी प्रमुख नदियां हैं, या फिर हम बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं आपसे, इसमें कौन सा सागर बना हुआ है, तो बजाज सागर बोल सकते हैं, या फिर माही बजाज सागर इस पर जो है बना हुआ है। ओके। और ये इसकी सहायक नदियों की बात करें तो सोम, जाखम, आनस, चाप, ओके, मोरेन, इस प्रकार की जो है इसकी माही की क्या है, सहायक नदियाँ हैं। ओके। आगे अगला क्वेश्चन पूछा था, किस नदी का बेसिन सबसे बड़ा है भारत में? तो बेसिन का मतलब ये नहीं है कि नदी की लंबाई कितनी है, ये पूछा है, नहीं, ये नहीं पूछा है। बेसिन का मतलब है वो जो नदी है उसका जो फैलाव है, वो जो क्षेत्र है, फैलाव क्षेत्र है, वो कितना है। यानी कि ये नदी है, मतलब ये मेन नदी, इस प्रकार की मेन नदी है। अब इस मेन नदी में जो नदियाँ मिलकर आ रही हैं, नदियाँ से बहकर जा रही हैं, वो कितना एरिया कवर कर रही हैं। ओके। तो कितना एरिया कवर कर रही है, वो चीज़ जो है वो आपसे पूछना चाह रहा है। तो सबसे बड़ी नदी कौन सी? गंगा। उसकी सबसे ज़्यादा सहायक नदियाँ भी हैं और सबसे ज़्यादा जो है नदियाँ का फैलाव भी है। ओके। तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही थी, आपको दिमाग में अगर होता तो आप डायरेक्ट गंगा ही लगाते। सबसे बड़ा एरिया जो है गंगा का है। कहाँ से निकलती है सब कुछ आपको पता ही है, गंगोत्री से निकलती है, 2525 किलोमीटर है, और बंगाली खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ओके। ध्यान रखिएगा। ओके।
चलिए, अगला क्वेश्चन पूछा था ए आर रहमान को 2009 में किस फिल्म के लिए ऑस्कर अवार्ड दिया गया? तो सभी को पता है स्लम डॉग के लिए दिया गया था। ओके, स्लम डॉग मिलेनियम के लिए इनको जो है जय हो करके जो उनका सॉन्ग था उसके लिए म्यूजिक के लिए दिया गया था, ध्यान रखिएगा। ओके ओके, एक देखिए क्वेश्चन पूछा, हु बिकम फर्स्ट पैरा एथलेटिक टू रिसीव पद्म भूषण? ओके, पद्म भूषण जो है प्राप्त करने वाला पहला एथलेटिक कौन था? तो देखिए अवनी लखेरा थी, ध्यान रखिएगा कौन है, अवनी लखेरा थी। ओके, इनको सबसे पहला जो है पैरा एथलेटिक जो है पद्म भूषण दिया गया। अगला क्वेश्चन है, मालवीय सरकार द्वारा जो स्पोर्ट ओके आइकन पुरस्कार किसने जीता है? तो ये सुरेश रैना ने जीता है। ओके, अगला क्वेश्चन पूछा गया, हु इज़ ऑथर ऑफ सर्व टू विन? ओके, मतलब कि सर्व टू विन के लेखक जो है वो कौन है, या सर्व टू विन जो है वो किसने लिखी है? तो नोवाक जोकोविच ने लिखी है। ओके, अगला क्वेश्चन है, प्रमोद भगत को 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, वह किस खेल से संबंधित है? तो मतलब प्रमोद भगत जो थे वो किस खेल से संबंधित थे? तो ये जो है बैडमिंटन प्लेयर हैं। ओके, प्रमोद भूषण इज ऑल्सो गिवन स्पेशल रिकॉग्निशन अवार्ड 2022 स्पोर्ट स्टार एस अवार्ड इनको दिया गया था, ध्यान देंगे 2022 में दिया चुका है। ओके, अगला क्वेश्चन पूछा गया, मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन है? तो मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक हैं सलमान रुश्दी। ओके, अगला क्वेश्चन पूछा गया, भजन सोपोरी किस वाद्य से संबंधित, यानी कि भजन सोपोरी जो है जो संबंध रिलेटेड है वो किस वाद्य यंत्र से बजाया जाता है या फिर बजाने के बाद उसको करते हैं भजन को? तो ये संतूर होता है, याद रखेंगे। शिव कुमार शर्मा और तरुण भट्टाचार्य जो है प्रसिद्ध संतूर वादक हैं, याद रखेंगे, ये पूछा जा सकता है आपसे। ओके, तो फ्रेंड इतने ही अभी मुझे क्वेश्चन मिले हैं। तो फ्रेंड आई थिंक अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिएगा। सारे क्वेश्चन जो है 100% जो है रियल क्वेश्चन मैंने यहाँ पर बताएं आप लोगों को जो मुझे मिले हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम की लिंक है। ओके, टेलीग्राम पर आप जाइएगा और टेलीग्राम पर जाकर अपने क्वेश्चन बता सकते हैं। आप अपने कितने अटैम्प्ट हुए वो सारी चीज़ आप मुझे बता दीजिएगा। और एक और चीज़ कि भैया आपका अगर एग्ज़ाम है तो मुझे बता दीजिएगा, हाँ मेरा एग्ज़ाम है और कल इतनी शिफ्ट है, आज इतनी शिफ्ट है, तो मुझे क्वेश्चन आप भेज सकते हैं। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए। धन्यवाद।